अभी हम डिस्कस करेंगे रस्ट में कॉन्करेंसी क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते। तो सबसे पहले क्या करते, हम यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेते जिसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे 38 _38 _ और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक न्यू फाइल बन जाएगा कॉन्करेंसी के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू मेन फाइल हम मेन फंक्शन बना लेते और यहाँ पे अब हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि कॉन्करेंसी क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये हुआ, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 11 है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे विंडोज एज और ये वीएस कोड, ये विंडोज एज और ये वीएस कोड दोनों एक बार में ही रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही बार में रन कर देना, मतलब कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने को हम बोलते हैं कॉन्करेंसी। जैसे कि यहाँ पे वीएस कोड और ये एच दोनों दो सॉफ्टवेयर एक ही बार में रन हो रहा है, तो एक बार में हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहे रस्ट में, तो हमको यूज करना पड़ेगा कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्करेंसी क्या होता है, एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम को रन करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंसी। तो यही होता है कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी को हम यूज कैसे करते, थ्रेडिंग के थ्रेड का हेल्प से हम यूज कर सकते कॉन्करेंसी में उसका कॉन्सेप्ट को। मतलब कि कॉन्करेंसी में एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रेड, थ्रेड का हेल्प से हम कॉन्करेंसी को अचीव करते हैं रस्ट का प्रोग्राम में। तो अगर हमको रस्ट में कॉन्करेंसी को यूज करना है, मतलब कि मल्टीपल प्रोग्राम को एक बार में हमको रन करना है, तो हमको थ्रेडिंग का हेल्प से यूज करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा उस कोड को। तो अब हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग का हेल्प से हम कोड लिखेंगे और उसको हम मल्टीपल टाइम मतलब एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे थ्रेडिंग का हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से पहले हमको दो गो लाइब्रेरी को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दो लाइब्रेरी हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज, फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एसटीडी, एसटीडी के बाद दो कोलन लिखने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रेड, थ्रेड लिख देंगे और यहाँ पे कॉलन दे देंगे। तो थ्रेड हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे अपना कंप्यूटर में रस्ट का, उसमें बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बहुत सारा लाइब्रेरी, हर लाइब्रेरी का अपना अपना एक फंक्शनैलिटी होता है। तो हम यहाँ पे दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, हम उस दो लाइब्रेरी का फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करें, यूज एसटीडी का हेल्प से हम यहाँ पे एक थ्रेड नाम का लाइब्रेरी हमारा सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है रस्ट का, उसको इंपोर्ट करें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम लिख देंगे यूज एसटीडी और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम। टाइम लिखने के बाद हम यहाँ पे दो कोलन के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लिख देंगे। तो ये भी हमारा एक लाइब्रेरी है रस्ट में, इसका फंक्शनैलिटी को हमको यूज करना है कॉन्करेंसी को अचीव करने के लिए। तो ये जो दो हम यहाँ पे दो लाइन कोड लिखे, ये दो हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, वो जो सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल किए रस्ट में बहुत सारा लाइब्रेरी है, सब लाइब्रेरी का अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है। तो हमको ये दो गो फंक्शनैलिटी को यूज करना है, तो हम ये दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिए इस फाइल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे करते ही है कि सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं थ्रेडिंग का हेल्प से हम कॉन्करेंसी को अचीव करेंगे। यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि कॉन्करेंसी को अचीव करना है तो हमको सिंपली थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग का हेल्प से हम कोई भी कोड को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। तो एक बार में हम मल्टीपल कोड को रन करेंगे तो हमको यूज करना पड़ेगा थ्रेड्स को। तो थ्रेडिंग उसी को बोलते हैं, थ्रेड मतलब थ्रेडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रेड, थ्रेड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कोलन देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्पॉन, स्मॉल लिख देंगे। और उसके बाद करेंगे ये कि यहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस दे देंगे। उस पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, एक क्लोजर एज अ पैरामीटर दे देंगे। तो हम सिंपली एक क्लोजर पैरामीटर दे देंगे और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देंगे और इंटर कर देंगे। अब हम करेंगे ये कि सिंपली हम यहाँ पे एक फॉर लूप चला देते हैं। तो लिखते हैं फॉर लूप, लिखेंगे फॉर आई इन, लिख देंगे 1 to 10 तक हम कुछ इसमें प्रिंट कराना चाहते हैं। तो सिंपली कर देंगे इक्वल्स दे करके हम यहाँ पे लिख देंगे 1 to 10। और यहाँ पे हम करेंगे ये कि सिंपली इसको अब हम इसमें हम लिख देंगे प्रिंट एलन कर देंगे। प्रिंट एलन करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे हाई, हाई लिखने के बाद लिख देंगे नंबर
नंबर, फिर यहाँ पे एक हम ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद हम यहाँ पे जो लूप से नंबर प्रिंट होगा, इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट दे। उसके बाद हम लिख देंगे फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द स्पॉन, स्पॉन SPAW स्पॉन थ्रेड लिख देंगे। स्पॉन थ्रेड लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे आई लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। और उसके बाद करेंगे ये कि यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे थ्रेड। थ्रेड के बाद यहाँ पे 2 कोलन के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे स्लिप। स्लिप लिखने के बाद हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना और उसमें हमको सिंपली ड्यूरेशन लिख देना। ड्यूरेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली 2 कोलन देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे और उसके बाद अंडरस्कोर लिखने के बाद MILLIS मिलिस लिखेंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे और यहाँ पे सिंपली सेमी कोलन दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। सेमी कोलन देने के बाद हम यहाँ नहीं, सेमी कोलन हमको सिंपली यहाँ नहीं देना, हमको इस कोड के बाद यहाँ पे हमको सिंपली सेमी कोलन देना और यहाँ पे सेमी कोलन देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर लूप इंड हो रहा है और यहाँ पे ये हमारी जो स्पॉन थ्रेड बना है ये हमारा यहाँ पे इंड हो रहा है। अब हम करेंगे ये कि देखो, जब भी हम थ्रेडिंग करते तो हम वहाँ पे जब भी हम कॉन्करेंसी यूज करना चाहेंगे तो हम वहाँ पे 2 थ्रेड बनाएंगे। एक हम बनाएंगे स्पॉन थ्रेड जिसमें कि हम प्रोग्राम रन कराएंगे और एक हम बनाएंगे मेन थ्रेड जिसमें कि हमारा मेन प्रोग्राम रन होगा। मतलब कि अगर हम मान लो कि एक प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसमें थ्रेडिंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम है, तो जब भी हम रन करेंगे तो वो हमारा एक प्रोग्राम को इजिली रन हो जाएगा। तो जो हमारा मेन कोड है, जो प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना ही रहे थे, उसको हम क्या करेंगे, जब भी हम थ्रेडिंग करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, मेन थ्रेड में स्टोर कर देंगे। मतलब कि सिंपल सा ये है कि अगर हम थ्रेडिंग नहीं कर रहे होते, अगर हम यही प्रोग्राम बना रहे होते तो हम उसको सिंपली मेन मेथड में बना रहे होते। अगर हम थ्रेडिंग नहीं कर रहे होते तो वो जो हम प्रोग्राम बनाते, जो कि हम बना ही रहे होते, तो उसको हम बोलेंगे मेन थ्रेड का प्रोग्राम। अगर अगर हम थ्रेडिंग नहीं भी करें, अगर हम मेन मेथड में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, अगर थ्रेड्स का टर्म में बोलेंगे तो वो जो प्रोग्राम है वो हमारा मेन थ्रेड का प्रोग्राम है। बट अगर हम थ्रेडिंग यूज करेंगे मल्टीपल प्रोग्राम रन करने के लिए तो हम 2 थ्रेड ही बनाएंगे। पहला जो हमारा कोड ऑलरेडी जो मेन फंक्शन में हम लिखने वाले थे उसको हम बनाएंगे और दूसरा हम ये इस तरह से बनाएंगे जो कि हमारा दूसरा कोड होने वाला है जिसको हम स्पॉन थ्रेड का हेल्प से रन करेंगे। तो स्पॉन थ्रेड क्या, ये हमारा दूसरा थ्रेड हो गया, ठीक है, जिसको हम रन करना चाहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो कि हम मेन मेथड में ऑलरेडी जो हम कोड लिखने वाले थे उसको हम बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा जो स्पॉन थ्रेड के अंदर ये जो कोड लिखे इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद हम करेंगे ये कि इसको हम यहाँ पे स्पॉन थ्रेड से बाहर निकाल देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको स्पॉन थ्रेड से हम सिंपली बाहर निकाल दिए और अब हम करेंगे ये कि ये सिंपली अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे रन होने के लिए। तो ये हमारा रन हो गया। तो इसको हम जैसे रन करेंगे तो ये हमारा रन हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो रहा है, ये किसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको एक बार फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसको हम जैसे ही फिर से रन करेंगे तो ये देखना ये हमारा रन हो गया। तो सबसे पहले देखना ये हमारा प्रिंट कर दे रहा है नंबर हाई फ्रॉम स्पॉन थ्रेड। फिर करते करते ये हमारा कर ये रहा है कि ये सिंपली हमारा स्पॉन थ्रेड ही प्रिंट करा। तो हम यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा मेन। हम यहाँ पे सिंपली मेन लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से रन करेंगे। तो अब हम जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो, जब सबसे पहले रन हो रहा तो ये हमारा प्रिंट कर दे रहा है हाई नंबर 1 फ्रॉम मेन थ्रेड। उसके बाद ये हमारा कर दे रहा है नंबर 1 फ्रॉम स्पॉन, फिर नंबर 2 फॉर मेन, फिर उसके बाद ये हमारा रन होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हम कर ये रहे कि जो हम स्पॉन थ्रेड बनाए जो कि हमारा दूसरा कोड है उसमें हम क्या करा रहे हैं, उसमें प्रिंट हम ये करा रहे हैं कि हाई नंबर इतना फ्रॉम स्पॉन थ्रेड। और जो हम मेन थ्रेड बनाए जो कि हमारा ऑब्वियसली अगर हम ये स्पॉन थ्रेड नहीं भी बनाते तो वो कोड हम सिंपली मेन मेथड में बना रहे होते। तो जो कोड हमारा मेन मेथड में लिख रहे होते उसको हम सिंपली बोलते मेन थ्रेड का कोड। तो ये जो हमारा कोड हुआ ये हमारा मेन मेथड का कोड हुआ। तो ये हमारा प्रिंट कर दे रहा है हाई नंबर फ्रॉम मेन थ्रेड। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि मेन थ्रेड को तो हम स्पॉन थ्रेड के नीचे रखें तब भी ये हमारा मेन थ्रेड वाला ही प्रिंट हो रहा।
अगर हम इसको एक बार और रन करेंगे तो ये इसको हम सिलेक्ट किए थे, अब अनसिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से रन करेंगे। तो इसको हम जैसे ही रन करेंगे तब भी ये देखना कि ये हमारा मेन थ्रेड वाला ही रन होगा। हम अगर जब भी हम थ्रेडिंग करें तो जो भी हमारा कोड रन होगा उसमें जो हमारा मेन थ्रेड का कोड है, जो भी हमारा मेन थ्रेड का कोड है वही हमारा पहले रन होगा। हम जैसे हमारे कोड में भी मेन थ्रेड का कोड बाद में लिखा हुआ, बाद में हो या पहले हो, जो भी हम कोड लिखेंगे उसमें हमारा मेन थ्रेड का ही कोड पहले रन होगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा मेन थ्रेड का कोड रन हो रहा। पर यहाँ पे देखो ये जो हम क्या करें 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अगर हम करते ये कि जो हमारा मेन थ्रेड है उसको हम सिंपली 5 बार ही रन करना चाहेंगे, फॉर लूप को हम 5 बार ही रन करना चाहेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखना हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा मेन थ्रेड है वो तो हमारा 5 का 5 बार रन हो जा रहा है। बट ये जो हमारा स्पॉन थ्रेड है जिसमें हम लिखे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक, मतलब कि 10 बार रन करो, तो वो हमारे 6 बार ही रन होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा मेन थ्रेड ही रन होगा, वो हम पहले लिखे बाद में लिखे। जैसे ये हमारा यहाँ पे मेन थ्रेड रन हो रहा है, और उसके बाद ये है कि हमारा जितना बार मेन थ्रेड रन होगा उतना ही बार ये हमारा स्पॉन थ्रेड रन होगा, उससे एक ज्यादा या एक कम। मतलब कि जब तक हमारा मेन थ्रेड रन होगा तब तक ही हमारा स्पॉन थ्रेड रन हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम नोट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो द थ्रेड स्पॉन फंक्शन यूज टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड। मतलब कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखे थ्रेड स्पॉन, इसका हेल्प से हम क्या कर देंगे, एक नया थ्रेड को हम सिंपली क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ द स्पॉन फंक्शन टेक अ क्लोजर एज अ पैरामीटर, द क्लोजर डिफाइन कोड दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड। यहाँ पे हम क्या करें कि जो हम यहाँ पे थ्रेड बना रहे हैं उसमें हम सिंपली एक क्लोजर को हम एज इनपुट दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजर को इनपुट इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे नोट में क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लोजर डिफाइंड कोड दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम क्लोजर इनपुट दे रहे हैं, इस क्लोजर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो हमारा थ्रेड का हेल्प से रन होगा। तो यहाँ पे क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो भी हमको कोड रन कराना वो हमारा थ्रेड का हेल्प से कोड रन होगा। तो क्लोजर का यही मतलब हुआ कि क्लोजर इनपुट देने का मतलब ये होगा कि जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ वो हमारा थ्रेड का हेल्प से रन होगा। तो इस क्लोजर का मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद ये दिया हुआ है द न्यू थ्रेड विल बी स्टॉप्ड व्हेन द मेन थ्रेड एंड्स। मतलब कि देखो ये हमारा जो न्यू थ्रेड है, ये हमारा स्पॉन थ्रेड मतलब न्यू थ्रेड, ये हमारा 10 बार रन हो रहा है, और ये जो हमारा मेन थ्रेड है ये हमारा 5 बार रन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इसको रन कराएंगे तो जब तक हमारा ये जो हमारा मेन थ्रेड है वो रन होगा तब तक हमारा ये स्पॉन थ्रेड रन होगा। जैसे कि ये हमारा 5 बार रन हो रहा है तो यही ये 5 या 6 बार ये रन होगा, उससे ज्यादा बार ये रन नहीं होगा। मतलब कि जब तक हमारा मेन थ्रेड रन हो रहा होगा तब तक ही ये हमारा स्पॉन थ्रेड रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक ही बार में दोनों कोड को रन करा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगा, जो मेन थ्रेड है। जब तक हमारा ये वाला कोड रन हो रहा होगा तब तक ही हमारा ये कोड भी रन होगा। इसलिए हमारा 5 बार तो मेन थ्रेड ये हमारा प्रिंट हो जा रहा है, पर 10 बार ये स्पॉन थ्रेड नहीं प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम कोड भी लिखे कि 1 से लेकर के 10 तक हो। तो जब तक हमारा मेन थ्रेड रन हो रहा होगा तब तक हमारा स्पॉन थ्रेड भी रन हो रहा होगा। तो यहाँ पे यही लिखा होता। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द थ्रेड स्लीप फंक्शन फोर्स अ थ्रेड टू स्टॉप एग्जीक्यूशन फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन अलाउंग अ डिफरेंट थ्रेड टू रन। यहाँ पे हम ये कोड लिखें जैसे कि यहाँ पे थ्रेड स्लीप ड्यूरेशन फ्रॉम 1 मिली इज 1, और यहाँ पे भी हमारा सेम लिखा हुआ है थ्रेड स्लीप। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा एक ही बार में रन हो रहा। तो अगर वो हमारा जैसे रन होता तो रैंडमली रन हो जाता है। अगर हम जैसे हम यहाँ पे मेन फंक्शन जो मेन यहाँ पे जो थ्रेड उसको रन करे वो हमारा कंप्लीट रन हो जा रहा है, बट ये जो हमारा स्पॉन थ्रेड है वो कंप्लीटली रन नहीं हो जा रहा। जैसे हम उसको रन करो तो एक बार हमारा मेन प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा एक बार स्पॉन, मतलब ये रैंडमली रन हो रहा है। तो यहाँ पे थ्रेड स्लिप इसलिए दिए क्योंकि अगर एक ही बार में टोटल रन हो जाए, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर हम मेन फंक्शन जब तक हमारा रन होगा तब तक ही ये हमारा थ्रेड में ये जो हमारा थ्रेड बना वो भी रन होगा, और पहले ही हमारा ये जो हमारा मेन जो थ्रेड वो रन हो जाएगा। अगर हमारा रन करते ही हमारा पहले ही जो मेन थ्रेड रन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ कि सबसे पहले हमारा मेन थ्रेड रन होगा। तो जैसे हम कोड रन करेंगे तो हमारा 5 का 5 और मेन थ्रेड ही रन हो जाएगा। तो जैसे मेन थ्रेड रन होगा वो तो हमारा मेन थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा स्पॉन थ्रेड रन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे थ्रेड स्लीप को यूज करते हैं, क्योंकि एक बार मेन थ्रेड रन होगा फिर उसको रोक देगा,
फिर उसको रन करेगा, फिर उसको रोकेगा, फिर इसको रन करेगा रैंडमली। क्योंकि अगर हमारा मेन थ्रेड पहले रन होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर हमारा 5 का 5 और मेन थ्रेड रन हो जाएगा तो हमारा एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। हम यहाँ पे अपना जो थ्रेड वाला स्पॉन थ्रेड को रन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इस कोड को लिखते हैं कि एक पहले बार में तो मेन थ्रेड रन हो जाएगा, फिर इसको रोकेगा, फिर इसको रन कराएगा, फिर उसको एक बार रन कराएगा या फिर 2 बार रन कराएगा, ये हमारा डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फिर उसको रोक देगा, फिर इसको रन कराएगा, कुछ भी करके ये हमारा मेन थ्रेड जो है उसको कंप्लीट कर देगा रन होने में। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करें क्योंकि अगर हमारा मेन थ्रेड पहले रन होगा, अगर हमारा मेन थ्रेड ही पहले बार में सब रन हो जाए तो हम स्पॉन थ्रेड को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइन का यही मतलब है कि एक बार रन करो फिर उसको रोक दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ द मेन थ्रेड प्रिंटेड फर्स्ट इवन थ्रू द प्रिंट स्टेटमेंट फॉर द स्पॉन थ्रेड अपेयर फर्स्ट इन द कोड। इसका मतलब यही हुआ कि हम कुछ भी करें, हमारा जो मेन थ्रेड का कोड है वही फर्स्ट टाइम में रन होगा, उसको हम आगे लिखे या पीछे लिखे डजेंट मैटर, हमारा जो मेन थ्रेड का कोड होगा वो पहले रन हो जाएगा। तो यही होता है थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम कर सकते हैं थ्रेडिंग में। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये देखना, पहले बार में तो हमारा मेन थ्रेड रन हो जाएगा, बट उसके बाद ये रैंडमली किसी को भी प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पे कौन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 बार ही स्पॉन थ्रेड को प्रिंट करा, 4 बार स्पॉन थ्रेड को प्रिंट करा, बट 5 और मेन थ्रेड को प्रिंट कर दिया। बट उससे पहले रन किया था तो क्या होता, 5 बार तो मेन थ्रेड को प्रिंट करेगा क्योंकि उसको प्रिंट करना ही है, बट यहाँ पे 6 बार स्पॉन थ्रेड को प्रिंट कर दे रहा था। तो यहाँ पे जब भी रन करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे आएगा वैल्यू, जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो चेंज होगा, बट कॉमन ये होगा कि जो हमारा 5 का 5 और मेन थ्रेड को रन करेगा। 5 मेन थ्रेड आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमारा 5 का 5 मेन थ्रेड को रन करेगा ही, और उसके बाद उसके हिसाब से ये हमारा स्पॉन थ्रेड को रन करेगा। तो यही होता है सिंपल सा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम नोट्स को ओपन करते हैं, नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ज्वाइन हैंडल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है प्रॉब्लम, जब भी हम यहाँ पे कोड को रन कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ पे कोड को रन करें तो क्या हो रहा है कि हमारा मेन थ्रेड तो 5 का 5 बार रन हो जा रहा है, बट ये जो हमारा स्पॉन थ्रेड है वो हमारा 5 का 5 बार रन नहीं हो रहा। तो अगर हम चाहते कि हमारा मेन थ्रेड तो ऑब्वियसली पूरा रन हो गए, हम चाहते कि हमारा स्पॉन थ्रेड है वो भी पूरा रन हो जाए, तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे, उसको हम ज्वाइन हैंडल का हेल्प से अचीव करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, अगर हम ये जो हमारा मेन थ्रेड है, ठीक है, ये हमारा मेन थ्रेड है, अगर हम इस मेन थ्रेड को स्पॉन थ्रेड से पहले लिख दें और उसके बाद रन करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ मेन थ्रेड को ही प्रिंट कर देगा, ये हमारे स्पॉन थ्रेड को प्रिंट ही नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड अच्छा से रन हो बिना एरर का, तो हम जब भी मेन थ्रेड करेंगे उसको हम स्पॉन थ्रेड के बाद ही लिखेंगे और उसके बाद रन करेंगे। तो उसके बाद जैसे रन करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल कोड हो जाएगा। तो इस तरह से ही काम करेगा। तो कुछ इस तरह से अभी हम देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्पॉन थ्रेड है, अब हम चाहते हैं कि हमारा स्पॉन थ्रेड भी कंप्लीटली रन हो, तो हम कैसे उसको यूज करेंगे, उसको हम सिंपली ज्वाइन हैंडल का हेल्प से उसको हम अचीव करेंगे। तो हमको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए सिंपली हमको ये जहाँ पे थ्रेड बना रहे वहां पे हमको करना ये पड़ेगा कि वहां पे हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लेट, और उसको हमको सिंपली हैंडल हैंडल HNDL हैंडल नाम का वेरिएबल में हमको उसको स्टोर करना पड़ेगा। और उसका करना ये पड़ेगा जहां हमारा मेन थ्रेड खत्म हो रहा है वहां पे हमको लिखना पड़ेगा जो भी हम वेरिएबल बनाए हैंडल, तो हैंडल डॉट हमको यहाँ पे ज्वाइन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, फिर डॉट लिखने के बाद अनरैप हमको लिखना पड़ेगा। अनरैप लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और उसके बाद कॉमा कॉलम दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके रन कर देंगे। तो उसके बाद जैसे रन करेंगे तो देखना 5 का 5 बार ये हमारा मेन थ्रेड रन कर देगा, और उसके बाद भी ये हमारा जो स्पॉन थ्रेड है उसको भी रन कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पॉन थ्रेड भी कंप्लीटली रन हो जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये हैंडल ज्वाइन हैंडल का यूज करेंगे। सिंपल हमको करना ये पड़ेगा, थ्रेड को हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, और उस थ्रेड का नाम से हमको डॉट ज्वाइन और डॉट अनरैप फंक्शन को रन कर देना पड़ेगा। तो जैसे हम रन करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, कंप्लीटली मेन थ्रेड को तो कंप्लीटली रन कर ही देगा। ये हमारा जो स्पॉन थ्रेड, ये जो हमारा थ्रेड है उसको भी ये सिंपली रन कर देगा। तो कुछ इस तरह से ही हम कॉन्करेंसी को यूज करते। कॉन्करेंसी को हम जब यूज करेंगे जब चाहेंगे कि हमारा
जैसे कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाए रस्ट में, उसमें हमारा 2 प्रोग्राम लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि दोनों प्रोग्राम एक ही बार में रन हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा VS कोड और ये मेरा एज सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि दोनों प्रोग्राम मेरा एक ही बार में हम उसको यूज कर सके, तो हम सिंपली रस्ट का ये कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो हम उसका हेल्प से मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही बार में हम यूज कर सकेंगे। तो यही होता है रस्ट में कॉन्करेंसी का टॉपिक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो भी कोड लिखे इसका PDF नोट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।